बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग? तो हम यूट्यूब की न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम था चैप्टर का नाम था मल्टीपल इंटीग्रल्स। इससे पिछले चैप्टर जब हमने किया था कोर्स हमारे पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते थे, उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने उसके डिफरेंशिएशन के सारे पर आप जो आपकी कोर्स आउटलाइन थी मैंने आप लोगों को बताई थी, उससे जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसमें हमारे पास यही चीज़ें आ जाती थी और इसमें से पेपर में से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू में से ये इम्पॉर्टेंट था। पहले चार्ट एक्सरसाइज हमने की थी डिफरेंशिएशन में कि हमारे पास टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, आयलर थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद चेन रूल हम किस तरीके से यूज़ करते थे, फिर हमने ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल था। तो इंटीग्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है बेटा कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता था, एरिया अंडर द रीजन। तो हमारे पास कोई भी रीजन गिवन है बेटा, तो अब हम क्या करते थे इंटीग्रेशन को, एक तो हमारे पास दो तरह की इंटीग्रेशन होती थी। एक सिंपल इंटीग्रेशन होती थी, उसको हम बोलते थे डेफिनेट इंटीग्रल, और एक होती थी इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब जो हम काम कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल में, तो हमारे पास जो काम था बेटा उसको हम कहते थे कि हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल का काम है। इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। इंटीग्रेशन तो आपने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन इस इंटीग्रेशन में थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस ना हो सकता है कि आपका पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो मैं आप लोगों को तैयारी दोनों तरीके से करवाऊंगा कि हमारे पास अगर पेपर ऑनलाइन हो तो उसके एमसीक्यूज किस टाइप के होंगे, और अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो उसके एमसीक्यूज हमारे पास किस टाइप के होंगे। तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई थी बेटा कि उसको हम कहते थे कि यू, कोई भी हमारे पास फंक्शन, जब कोई पॉइंट बात करते थे बेटा, ये हमारे पास फंक्शन था, इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास x नॉट और y नॉट पॉइंट है। अब इस रीजन के अंदर, ये हमारे पास रीजन था बेटा, एक कर्व थी, इस रीजन के अंदर हमने क्या करना था, उस पॉइंट पर हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल हम कहते थे बेटा, जैसे हमारे पास लिमिट पॉइंट टी हम कहते थे x के विद रिस्पेक्ट टू टी, x सिंगल वेरिएबल होता था, या y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dy, या हमारे पास sin y विद रिस्पेक्ट टू dy, या sin z विद रिस्पेक्ट टू dz। तो एक वेरिएबल एक ही उसके साथ हमारे पास होगा। अब हमारे पास काम क्या आ जाएगा बेटा, डबल मल्टीपल इंटीग्रल sin ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू dy। मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल इंटीग्रल्स हमारे पास आ गए हैं, उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो तो हमारे पास ये काम थी बेटा। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास पॉइंट था, इसी पॉइंट पर तो जब हम सिंपल इंटीग्रेशन की बात करते थे तो वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, ये जितना भी एरिया है बेटा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। ए से बी पॉइंट था, ये हमारे पास ए से बी पॉइंट था, ये तो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल था। इस सिंपल हमारे पास केवल हो लिमिट पॉइंट का केवल हो, तो अब हमारे पास जब लिमिट पॉइंट के बना है बेटा, वो भी हमारे पास क्या होता है बेटा, उसको हम कहते हैं कि वो भी हमारे पास एरिया अंडर द कर्व भी होता था, लेकिन उस कर्व को हम क्या करते थे बेटा, छोटे 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 पीसेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और हर एक ट्रायंगल पर जाकर हम उसका एरिया, उस पॉइंट के अंदर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते थे। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये x के है dx 0 से 1 तक, हम इसको हमने लिमिट पॉइंट कह दिया था बेटा, ये हमारे पास a से b जो होता है इंटरवल हमारे पास। तो लिमिट पॉइंट पर हमने क्या दिया था, which is equal to x cube by 3 0 to 1। तो हमारे पास 1 का क्यूब by 3 minus 0 by 3 तो is equal to 1 by 3। तो एक पॉइंट था जो किसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा था, उस पर हमने क्या किया था बेटा, उसको हमने इंटीग्रेशन किया था। इसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज डेफिनेट इंटीग्रल इन अ सिंगल वेरिएबल।
और हमारे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन होते थे। अब हमने काम करना है बेटा हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल इन मल्टीपल वेरिएबल्स। वो हम किस तरीके से काम करेंगे बेटा, उसमें हमारे पास आ जाता है सरफेस और वॉल्यूम। हम सबसे पहले बेटा हमारे पास सरफेस क्या होती है कि ये जो मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाई थी, ये जो शेडेड रीजन है दिस इज नाउन एज सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमारे पास ये होता था कि हम किसी भी वॉल्यूम की स्थिति फाइंड आउट करते हैं कि अब ये जो सरफेस था इसके दरमियान जो भुजम आ जाता है, भुजम कि फॉर एग्जांपल एक कमरा है, कमरे का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमारे पास क्या आ जाता था, वॉल्यूम आ जाता था बेटा। तो अब ये बात की थी। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे बेटा। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब कहता है इवैल्यूएट। दो इंटीग्रल है, एक की इंटीग्रेशन हमारे पास 0 से x तक मूव कर रही है और एक की इंटीग्रेशन 0 से 1 तक मूव कर रही है। और हमारे पास क्या गिवन है, x² + 4xy, x² + 4xy विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू dy। ये हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास x² + 4xy विद रिस्पेक्ट टू dy और विद रिस्पेक्ट टू dx, dy dx, ये हमारे पास ये बन है। तो अब हमने ये करना है बेटा कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास इंतहाई सिंपलेस्ट मेथड था कि ये जो हमारे पास वैरियस थी बेटा, ये हमारे पास y की वैरियस थी। किसकी वैरियस थी बेटा, ये हमारे पास y का इंटरवल था। और ये जो हमारे पास 0 से 1 तक हम मूव कर रहे थे, ये हमारे पास x का इंटरवल था। तो x का इंटरवल एज इट इज, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x² y आ जाएगा प्लस 4xy² बाय 2। और हम किस इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, 0 से x और dx एज इट हमारे पास आ गया। हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया। तो अब बेटा हमारे पास क्या आ गया था, 0 से 1 x² y प्लस 2xy²। अब हमने 0 से x मूव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू dx हमारे पास आएगा। अब बेटा जब हमारे पास y की वैल्यूज थी, उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज को नोट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 1 एज इट इज x², तो इनटू x माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2x इनटू x² माइनस 0 का स्क्वायर। और ये टर्म हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, dx एज इट इज आ गई। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे 0 से 1, तो x क्यूब x into x² x क्यूब बन जाएगा। वैसे नेम ऑफ पावर क्या रहती है, ऐड होती है, प्लस 2x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 3x क्यूब 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 to 1 x क्यूब dx। तो 3 हमारे पास आ गया था x पावर 4। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पावर में एक ऐड कर देते हैं और पावर की हमारे पास नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय इसकी लिमिट पॉइंट आउट कर दे बेटा, 3/4 बाहर आ जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 0 पावर 4, तो विच इज इक्वल टू 3/4 इज द मल्टीपल इंटीग्रेशन। इसको हमने क्या किया था बेटा, सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया था। ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड कि हाउ वी कैन एवेल्युएट कि अगर हमारे पास दो एक क्वेश्चन सिंपल 2 वेरिएबल के साथ केवल थे बेटा, x और y वेरिएबल थे
उसको हमने किस तरीके के साथ इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। इंतहाई सिंपलेस्ट वे से मैंने आप लोगों को करवाया है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमारे पास एक और मेथड होता था कि हम किस तरीके से ये जो हमारे पास लिमिट पॉइंट है ये चेंज करते हैं, उसको गौर से समझिएगा। ये पूरे का पूरा 10th चैप्टर उस पर बेस करते हैं बेटा। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 10.1, 10.2 और 10.3 में से। सिंपल जो क्वेश्चन है बेटा जो हमसे होते हैं, हम कंसेप्ट समझेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि ये ऑनलाइन स्टडी में आपके कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। जितने भी कंसेप्ट्स हैं आप लोगों ने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आपने मुझसे कहना है कि सर जी इधर से समझ नहीं आई, आप हमें दोबारा समझाएं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन था बेटा, इस कंसेप्ट को समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, ये आगे हर जगह पर यूज हुआ है। तो 0 से 4 और 2 into under root y cos x power 5 dx into dy, y cos x power 5 into dx into dy। बेटा मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू पहले डी x के साथ इंटीग्रेट करना है। तो अब cos x पावर 5, y तो कांस्टेंट है, अंडर रूट y इंटू 1 तक हमने मूव करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू dx। मैंने इसको सिंपल करके ये लिख दिया था बेटा कि ये हमारे पास टर्म आ गई थी। इसके बाद हमारे पास क्या था बेटा, 0 से 4 और dy के साथ सॉल्व करना है। मैंने इसको और इजी वे में लिख दिया बेटा कि हमने क्या करना है, इस तरह को इंटीग्रेट करना है। अब बेटा हमारे पास देयर इज नो मेथड टू सॉल्विंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते बेटा कि cos x पावर 5 ना इस पर हम सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं, ना हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। जब भी हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो cos x पावर 5 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ना इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या था कि ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हम इसकी लिमिट पॉइंट चेंज नहीं करेंगे। इधर हमारे पास y आ जाए, इधर हमारे पास x आ जाए। है तो हमारे पास बोर्ड मार्कर है, हम लिख सकते हैं तो रफ करके, लेकिन हमारे पास क्या था बेटा कि हमने इसके रूल के मुताबिक ये जो हमारे पास लिमिट पॉइंट थी ये हमारे पास x की थी, ये जो हमारे पास लिमिट पॉइंट थी ये हमारे पास y की थी। तो गौर से समझिएगा बेटा हमारे पास क्या था कि हम इसको कहते थे बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, इधर से x की वैल्यू थी बेटा हमारे पास अंडर रूट y इज लेस देन इक्वल टू 2 और हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 0 से 4 तक हम मूव कर रहे थे बेटा, इक्वल भी है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इनकी पावर चेंज करनी है। ये हमारे पास x बन जाए, ये हमारे पास y बन जाए। मैं बताऊंगा कि हमने क्यों सॉल्व करना है, उस तरीके से भी हमने इसको क्यों सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, हम इसको लिख सकते कि बेटा ये हमारे पास किसकी इक्वल है, अंडर रूट y इज इक्वल टू x है ना बेटा हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या था बेटा, y इज इक्वल टू 4 था, एक बार ये थी y इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या सकते थे बेटा कि y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए बेटा, x को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, y में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिक्स अप वेरिएबल है बेटा, x को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, y में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें y की वैल्यू चाहिए बेटा, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें तो अंडर रूट y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो अंडर रूट के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। बेटा हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई है। हमने क्या किया बेटा, जस्ट हमने इसको गिवन है ना,
हमने y इज इक्वल टू x स्क्वायर हमारे पास आ गया बेटा, ठीक होगा बेटा। तो अब y इज इक्वल टू x स्क्वायर बेटा, तो अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा, हमेशा जब भी इंटरवल की बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास 0 था बेटा ओरिजिन, x भी 0 था, इधर y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास क्या था, एक वैल्यू क्या आ गई, याद रखिएगा बेटा, एक वैल्यू हमारे पास y की क्या आ गई थी बेटा, y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास x की है। और हमेशा याद रखिएगा x और y दोनों की तरफ से मूव करते हैं बेटा, 0 से मूव करते हैं। तो हमेशा x और y मूव करते हैं 0 से बेटा, इसको तो हम ऐड कर देते हैं कि 0 से x के y cos x पावर 5, इसको हमने क्या किया था बेटा, dy। y की वैल्यू हमारे पास क्या फंक्शन के एलिमेंट हमने लिखे थे, फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में होता है, v इज इक्वल टू f ऑफ x y की फॉर्म में होता है। ये तो हमने क्या लिख दिया था बेटा, फंक्शन लिख दिया था। तो अब y इज इक्वल टू cos x पावर 5 dy, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने पलटा दिया था। पलटाना हमने इस तरीके से पलटाना बेटा कि इनकी लिमिट पॉइंट भी हमारे पास उसी तरीके से आ जाए। अब इस इक्वेशन को देखिए बेटा, इस इक्वेशन को आपने देखा बेटा कि x किसके इक्वल है, अंडर रूट y के इक्वल है, लेकिन हमारे पास y की दो वैल्यू के बने, हमारे पास y की वैल्यू दो के बने, तो हमें क्या चाहिए बेटा, x की भी दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने y की दो वैल्यू निकाली है। तो इधर से बेटा हमें x की भी हमें क्या चाहिए, y, इसको हमने क्या किया था, x को कन्वर्ट कर दिया था y में, अब y को किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। तो इधर से बेटा हमारे पास अंडर रूट y इज इक्वल टू x था, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू x, एक वैल्यू हमने पुट आउट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू x। जिधर से हमारे पास y एक्सिस 0 से स्टार्ट करता है, तो x एक्सिस भी हमारे पास 0 से मूव करता है, 0 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन में किधर होता है बेटा, ओरिजिन से x एक्सिस मूव करता है, पॉजिटिव साइड पर नेगेटिव साइड पर, पॉजिटिव साइड पर y एक्सिस भी नेगेटिव साइड पर। तो हमारे पास क्या कर रहे थे बेटा, हम 0 से मूव कर रहे थे 0 से 2 की तरफ। तो अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। cos x पावर 5 कांस्टेंट है, 0 से 2 मूव कर रहे थे बेटा, cos x पावर 5 बाहर आ गया था, 0 से x के है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमने इसको ये टर्म लिख दी बेटा, ठीक होगा बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 से 2 cos x पावर 5 इंटू, तो y स्क्वायर बाय 2 0 टू x स्क्वायर, जो टर्म रह गया उसको हमने क्या करना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ऐसे तक हम पहुंच जाएगा, हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, 0 से 2 एज इट इज cos x पावर 5 एज इट इज, अपर लिमिट हमारे पास क्या है बेटा, x पावर 4 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, हमारे पास 0 की पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, विद -0 या +0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं बेटा -0 पावर 4 बाय 2, तो हमारे पास का टर्म क्या आ जाएगी, 0 एज इट इज रहेगा। तो इसको हमने क्या करना है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू dx हमने सॉल्व करना है। दूसरी लिमिट क्या थी, dx। तो अब हम इसको 1/2 बाहर आ गया था बेटा, 0 से 2 cos x पावर 5 इंटू x पावर 4 dx। इसको बेटा हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं।
किस तरीके से कि हमारे पास फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उस पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे कि अब हमारे पास क्या था बेटा, x पावर 5 था, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x पावर 4। हमें आगे क्या चाहिए, 5x पावर 4, मतलब x पावर 4 तो था, 5 हमें रिमेनिंग था, तो हम क्या करें बेटा, हमने क्या किया बेटा, 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट इसको हम सीधे लिख सकते 2 मल्टीप्लाई और 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने का या मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास फंक्शन में चेंज आए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लेट कर दें बेटा, लेट u is equal to x power 5, 1 by 10 as it is, 0 to 1 हमारे पास cos of, तो इधर du हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5x पावर 4 आ जाएगा into dx, तो cos u du। हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया बेटा, इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया था, इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर दिया बेटा कि 1 by 10 into 0 to 1। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे बेटा कि cos u की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू du माइनस sin u 0 to 1। ठीक है बेटा, u हमने किसकी इक्वल रखा हुआ था बेटा, 1 by 10 माइनस sin into x पावर 5 0 to 1। माइनस साइन एक्स पावर 5 0 to 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 1 by 10 माइनस साइन इंटू, अब इसकी वैल्यू पुट आउट कर दें बेटा, 1 पावर 5 माइनस 0 पावर 5, तो 1 by 10 इंटू माइनस साइन, सॉरी 0 से 2 तक मूव कर रहे थे, सॉरी मेरे से जस्ट मिस्टेक कर रहा हूँ बेटा, 0 से 2 तक मूव कर रहे थे इधर, तो ठीक था कि हम 0 से 2 तक मूव कर रहे थे, तो हमारे पास 2 पावर 5, तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस साइन 2 पावर 5 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 32, तो माइनस साइन 32 by 10 इज अ सिंपल डिजिट, कि हम इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बेटा कि हमारे पास cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो आई विल रिपीट अगेन बेटा, इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, इससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। मैं ये लिमिट पॉइंट खत्म करता हूँ। हमारे पास था बेटा कि हम इसको कहते थे कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, इसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट y इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू, और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है y इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू। बेटा हमने क्या करना है बेटा, इधर से y को कन्वर्ट करना है x में, इधर x को कन्वर्ट करना है y में, इधर y को कन्वर्ट करना है x में, क्योंकि हम क्या कहते हैं बेटा, लिमिट उल्टी लिख रहे हैं, y और x को हमने उल्टा लिखना है। तो अब dy और dx की वैल्यू हमने लिखनी थी बेटा, तो अब हम क्या करते हैं बेटा कि ये हमारे पास अंडर रूट y इज इक्वल टू x था, अंडर रूट y इज इक्वल टू x था ना, क्योंकि हमारे पास गिवन है ये इक्वल भी है और इससे लेस भी है, तो इक्वल है,
तो हम इसको इधर से y की वैल्यू में चाहिए, ये तो x में गिवन था, हमने इसको y में कन्वर्ट करना है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर हमारे पास आ गया था बेटा। अब मैंने आपको पहले कहा था कि y और x मूव किधर से कर रहे हैं बेटा, जीरो से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया था बेटा, ये हमने क्या किया बेटा, इनको उठा करके लिख देता कि ये सारे कुल की थी y और x, इसको हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया था कि ये हमारे पास y आ गया था, ये x आ गया था। अब हमने ये लिमिट चेंज करनी थी बेटा, क्योंकि पहले हमारे पास इधर x डिफाइन था, अब हमने y डिफाइन किया, तो इधर हमने क्या किया था, y की वैल्यू स्टार्ट की थी कि ये हमारे पास x स्क्वायर थे, जीरो की तरफ मूव करना था बेटा। अब बेटा इधर से y हमारे पास गिवन था, हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी √y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी बेटा, एक y की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू 4 गिवन थी, तो हम 0 वाली भी ले सकते हैं बेटा, कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि y की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इज इक्वल टू x हमारे पास आ गया था। तो x की वैल्यू किधर से लेकर किधर तक मूव कर रही थी, 0 से लेकर 2 तक। वजह क्या थी बेटा, ये चेंज करने की, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। cos x पावर 5 को विद रिस्पेक्ट टू dx हमारे पास कोई भी मेथड ही नहीं था इसको सॉल्व करने का, तो इसको हमने इस वजह से इसमें कन्वर्ट किया था बेटा, cos x पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx हमने सॉल्व करना था। तो y cos x पावर 5 dx dy, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी बेटा x पावर 5, तो 5x³ हम इसको क्या करते हैं बेटा, आप इसको हमने सॉल्व करने के लिए बेटा इसको हमने क्या किया, इसकी लिमिट पॉइंट चेंज की, बाकी तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ ये काम आप लोगों के लिए मुश्किल थी, तो आप लोगों के लिए आई थिंक ये चीज़ नहीं है, तो काफ़ी है बेटा। आप एक्सरसाइज के पहले 5-6 क्वेश्चन ट्राई करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। 10.1 कैलकुलस की बुक है बेटा, 10.1 उसका सोल्यूशन में आप मुझे जीमेल पर भी दे सकते हैं, मैं गूगल क्लासरूम में भी आपको सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों ने इसके पहले 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम उसके बाद एरिया, वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, आप पर बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन आपने काम करना है, ये काम आपको करना पड़ेगा।